बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नेक खातून उम्मे रबिया बगदाद में रहती थीं। बहुत ही मालदार थीं। उनकी शादी भी मालदार शख्स से हुई। उम्मे रबिया फरमाती हैं कि मैं अपने शौहर के साथ छत पर बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा कि कोई मांगने वाला आया है तो मैं उठी तो मेरे शौहर ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि ये सब लोग दिखावा करते हैं और धोखा देकर फकीर बन जाते हैं। तो मैं कहने लगी कि मैं अल्लाह की राह पे अपनी दौलत में से उसको कुछ अता करूंगी, जो आपका दिया हुआ है उसमें से कुछ नहीं दूंगी। मगर मेरे शौहर ने मुझे मना कर दिया। वो कहती हैं कि उस नौजवान की शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और वो बहुत भूखा है। उम्मे रबिया कहती है मैं चुप चुपा के नीचे आई और उस नौजवान को चंद अशरफियाँ उसके हाथ में दे दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा था और मुझे तकब्बुर से कहने लगा, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उसको खैरात किस लिए दी? तो उसने मुझे उसी वक्त 3 तलाक दे दी। कसूर मेरा इतना था कि मैंने उस शख्स को खैरात दी थी। मैं इज्जतदार बाप की बेटी थी तो अपने बाप के घर खामोशी से वापस आ गई। मेरे माँ बाप 2 साल तक इस तकलीफ में रहे कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। फिर 2 साल के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया जो बहुत ही मालदार शख्स था। मैं तलाक याफ्ता थी मगर बंदे कुंवारे का रिश्ता आया था। रिश्ता होने के बाद शादी हो गई तो उसने पहली ही रात मुझसे कहा कि तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन है। तो उसने बोला कि मैं वही शख्स हूँ जिसको तुमने चंद अशरफियाँ खैरात के तौर पर दी थी, मगर मेरी वजह से तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक दे दी थी। तो मैंने उसी रात अल्लाह के सामने रो रो कर यही दुआ की थी, ए अल्लाह, मेरी वजह से उस बेचारी का घर उजड़ गया है, तो मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे और मैं इतनी मेहनत कर सकूं कि मैं मालदार बन जाऊं। फिर मैंने इतनी मेहनत की कि उन 2 सालों में मैं मालदार बन गया। तो अब मैं आपको अपनी महारानी बनाकर रखूंगा, आप मेरी मोहसिना हैं। तो वो कहती हैं कि उस शख्स ने मुझे बहुत मोहब्बत और इज्जत दी और मैं उस शख्स के साथ बहुत खुश रहती थी। उसने मुझे महारानी बनाकर रखा। अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी अता फरमाया। वो कहती हैं कि मेरा शौहर अपने घर के सब काम खुद ही करता था, मुझे कुछ भी नहीं करने देता था, मगर जब कोई मांगने आता तो वह मेरे हाथ से ही दिलवाता था। एक दफ़ा दरवाजे पर कोई दस्तक हुई, कोई मांगने वाला आया तो मैं दरवाजे पर गई तो मेरी जोरदार चीख सुन तो मेरा शौहर फौरन भागा हुआ आया और कहने लगा कि क्या हुआ है? तो मैं कहने लगी, क्या आप जानते हैं दरवाजे पर कौन मांगने आया था? उसने बोला कि कौन था? मांगने वाला वो शख्स था जो मेरा पहला शौहर था, जिसको अपनी दौलत का फख्र था, अपनी दौलत पर तकब्बुर करता था। उस वक्त तुमको चंद अशरफियाँ देने के लिए उसने मना कर दी और उसके बदले में मुझे तलाक दे दी। आज खुद फकीरी की हालत में मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। उस तकब्बुर ने उसकी दौलत को ख़त्म कर दिया है और अल्लाह ताला ने उससे वो दौलत उससे छीन ली है। इस वाक़े का हासिल ये है, अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें चाहे जिस्मानी हो या माली हों, उन पर कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की दी हुई चीज़ें अल्लाह वापस भी ले लेता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।